रात्रि को जब बाबा अतिशय विकल हुए तो साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। बार बार बाबा के सामने ठाकुर जी आते थे। बाबा बोले क्यों रो रहे हो? वृंदावन के लिए रो रहे हो? तुम भाई जी को नहीं पहचानते हो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चलते फिरते वृंदावन हैं और मैं अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के सहित उनके हृदय में निरंतर रमण करता रहता हूँ, लीला करता रहता हूँ। भाई जी का हृदय वृंदावन बन गया है, वे चलते फिरते वृंदावन हैं। तो वृंदावन को छोड़कर चलते फिरते वृंदावन, बतराते हुए वृंदावन, बात करता है वृंदावन, उसको छोड़ के और कहीं जाना चाहते हो? बाबा का वियोग शांत हो गया। सवेरे सवेरे बाबा पहुंच गए भाई जी के पास। बाबा साधन में बहुत लगे रहते थे, उनके पास समय बहुत कम होता था। भाई जी का भी समय बहुत व्यस्त था। एकदम भोर में पहुंच गए। तो भाई जी ने कहा इतने सवेरे कैसे आ गए? बोले हम लड़ने आए हैं आपसे। बोलो वृंदावन बिहारी। कल लड़ लो, कमजोर से सब लड़ लेते हैं, हमको कमजोर समझते हो तो लड़ लो। बोले ये सफेद कपड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए पहन रखा है क्या? भाई जी हंसे, बोले किस लिए? कहते कि बताओ इतना बड़ा राज भीतर छिपा कर आप बैठे हो, आप ही वृंदावन हो, आप चलते फिरते वृंदावन हो, आपके हृदय में श्यामा श्याम प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। तो भाई जी में तो आत्मसंगोपन बहुत ज्यादा। भाई जी कहने लगे आपकी बुद्धि खराब हो गई है, आप क्या इधर उधर की बातें, भजन छोड़ करके क्या इधर उधर की बातें आप करते हो? तो बोले अब हमें समझ में आ गया आपको लोग पोद्दार महाराज क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराज आपने भीतर छिपा के रखा है। राज कहते ना, राज कहते ना रहस्य को, महाराज महान रहस्य आपने भीतर छिपा रखा है। तो अब आप सुन लीजिए, आप कितना भी झुठलाइए, बोले आपको किसने कह दिया? तो भाई बाबा बोले कि हमें उसने कहा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा है। इतना सुनते भाई जी मौन हो गए और बाबा ने कहा अब मैं जीवन की अंतिम श्वास तक आपके निकट रहूंगा, आपका शरीर जब तक है तब तक आपके निकट रहूंगा। कथनचित आप हमसे पहले चले जाते हैं ठाकुर जी की सन्निधि में, तो जहां आपके शरीर का संस्कार होगा वहीं अंतिम श्वास तक हम रहेंगे। और यही कारण है कि भाई जी का शरीर शांत होने के बाद उनका संस्कार गीता वाटिका में इसीलिए करना पड़ा